जी भाई सुबह सुबह ड्यूटी लग गई है। भाई का मोटरसाइकिल हो गया पंचर, तो मैं छत पर खड़ा परिंदे दाना पानी पा रहा सी। कहता जी अज तेरी ऑफ है, छुट्टी है। मैं कहना जी ऑफ तो कोई नहीं। कहता यार मेरा मोटरसाइकिल हो गया पंचर, हवा कम हो गई है, चेक करा या तो हवा भरा या इन पंचर लवा। मैं ठीक हो गया भाई जी, नौकरी करिए। मैं क्या ठीक हो गया जी, मैं जब पंचर लवा लेना वो भाई दूसरी मोटरसाइकिल से दो वाली टैंकी वगैरह रखते तो दो लाने चला गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मियाँ आमिर कपूर। भाई पंचर लगवाने जा रहा हूँ, भाई ने ड्यूटी लगा दी। मैंने कहा ठीक हो लगवा देता हूँ अभी जाके। बस उसने कहा है अड्डे पे जाओ और पंचर लगवा लो, उतनी देर में दूध लेके घर आ जाता हूँ, नाश्ता वाश्ता करता हूँ, आप पंचर लगवा के आ जाओ। अभी जाके चेक करवाता हूँ पंचर हो गया या अपना हवा काम है। अभी बस अड्डे पे पहुँचने वाला हूँ, फिर जाके चेक करता हूँ भाई पंचर है या हवा काम है। वैसे हवा तो है लेकिन थोड़ी सी कम। उसने कहा चलो चेक करवा लो, क्योंकि दूध का वज़न होता है, ये ना रास्ते में मुझे ख़राब करे। अभी पहुँचता हूँ, चेक करवाता हूँ जाके। भाई पानी वैसे बहुत बड़ी नेमत है साढ़े पीने वास्ते, जानवरों वास्ते, और पता नहीं कितने कितने पानी इस्तेमाल होता है। हुण वो पेंचर वेखा चेक करेगा, तुसीं देखिया होना अक्सर पेंचर लगवाते हुए वो टूप नूं पानी च डबोंदे तो पता चल जाता पेंचर है कि नहीं। वो भाई हुण पानी चेक कर गया, वैसे तो पेंचर नहीं महसूस होया, चेक किया हवा भरते, लेकिन मैं क्या भाई तसल्ली कर लै पेंचर ना हो, क्योंकि वजन होना मोटरसाइकिल ने रस्ते खराब हो जाए, 3-4 मन वजन होना उत्ते तो बाद परेशानी हो भाई। हुण पानी लैन गया है तो फिलहाल तो पेंचर कोई नहीं है मोटरसाइकिल। वैसे मैं चलो तसल्ली हो जाएगी पानी नाल, पेंचर की होगी तसल्ली। पेंचर पूंचर तो है कोई नहीं सी, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली कर लीए। वो हवा भरते मैंने कहता जी किन्ने पाउंड भरनी। मैं कहा जी नॉर्मल मोटरसाइकिल की किन्नी होंगी? आंदा जी 50 पाउंड। मैं कहा फिर 55 भरते। कहता तू 2 दल जाना तेन पता नहीं। मैं कहा नहीं भाई 2 शुद्ध मैं नहीं लै जाता, छोटा भाई लै जाता। मैं कहा चल 55 भरते, अगर ज़्यादा हुई तो फिर उन्होंने कहा भाई थोड़ी घट लै, क्योंकि गर्मी होंगी है, तुहानूं पता गर्मियों मोटरसाइकिल की हवा जो नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या हो सकता भी उत्ते वजन से लोड करता है, 55 पाउंड भरा लेना, ज़्यादा हुई तो घट लैगा, नहीं तो ठीक है। बस जो वध घट करवानी हुई तो आप फिर करवा लेगा। हुण भाई जी जा रहे हैं वापसी घर, हुण नहाने नूने फिर तैयारी करने, फिर ड्यूटी वास्ते निकलने। मेरा ख्याल है वो दूध लिया तो वापसी आ गया। तो कहते लो भाई जी तेरा मोटरसाइकिल का तसल्ली होगी, पेंचर कोई नहीं गया, हवा काम सी। हुण जाना तैयारी करना जी, तैयारी करके बस अभी निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए। तो आज मैं आपको पूरे रास्ते का व्यू दिखाता हूँ, मैं किस रास्ते से जाता हूँ। अच्छा यार मज़े की बात ये है कि 2016 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी। उस वक्त रोड ये ना कारपेट रोड नहीं बना था, यानी कि कच्चा रोड होता था, या फिर सोलिंग कुछ इसी में था। सारे खड्डे बारिश हो जाती थी, इतना पता जलील होता था। उस वक्त मेरी जॉब नहीं लगी थी। जब मेरी 2016 में जॉब लगी उस तकरीबन 4 माह पहले जो है ना रोड आया है, ओके बन गया, बेहतरीन हो गया। तो अभी यकीन करें कभी मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल आराम और सुकून से जो है ना मैं ड्यूटी जाता हूँ। तो पहले कभी कभार इधर जाना पड़ता था ना, बारिश बुरिश होती थी, वो पता जलील हो जाता था। अब बेहतरीन निज़ाम है रोड का। अभी जिस रोड से मैं जाता हूँ उसका आज आपको थोड़ा बहुत ना व्यू दिखाता हूँ। यार ये जो मेरा रस्ते का व्यू है, लेकिन बड़ा कमाल है। लोग सुबह सुबह जो ना जानवर तो चारा लैन वास्ते जा रहे होंगे, अभी जमीन खेतों जा रहे होंगे ने, कुछ लोग ड्यूटियां जा रहे होंगे, कुछ बेचारे कितने जा रहे होंगे ने। मतलब कि बड़ा परसकून जाना का माहौल है, बड़ा बेहतरीन कारपेट रोड बना, लेकिन जबरदस्त किस्म का बनया है। ये नाल दूसरी साइड ना मोटरवे भी गुजर रहा है, लेकिन की कहते हैं इन्हें बहुता रश नहीं होता, लेकिन नॉर्मल एक दो मोटरसाइकिल गुजरते रह जाते हैं। आस पास से दरख्त भी है, जिस तरह नज़र आ रहे होंगे, आस पास दरख्त भी है। बड़ा मज़ेदार जो ना अपना रास्ता है। अक्सर लोग गर्मी शर्मी हो ना तो रोक रस्ते रोक भी जाते हैं दरख्तों के नीचे। तो हूँ बस मैं करीब ही पहुँचा खड़ा। भाई ड्यूटी से वापस आया हूँ, घर वालों ने कहा जी काम पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा।
आपने करने हैं। मैंने कहा ठीक हो गया जी, क्या काम है? उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप फ्रेश हो जाओ। फ्रेश हुआ उसके बाद उन्होंने कहा जी गंदम पिसवा के लाओ, आटा ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा ठीक हो गया जी। अब जी गंदम पिसवाने जा रहा हूँ, पहले जाके साफ़ करवाऊँगा, उसके बाद पिसवाऊँगा। पहले ये होता था भाई औरतें अपना घर में साफ़ कर लेती थी, पंखे शंखे के सामने जनाब साफ़ करती थी। अब वो हिम्मत ना तो औरतों में रही है और ना ही इतनी मर्दों में हिम्मत रही है को काम शाम करने का। भाई कोई भी छोटा मोटा काम करना हो या तो भाई कोई बंदा रख लेते हैं या बाइट से करवा लेते हैं। अभी बस चक्की के करीब ही पहुंचने वाला हूं। अब ये ना हो कि लाइट चली जाए, तो अब देखता हूं, वज़न करवाता हूं, सफाई करवाता हूं। मुझे लगता है कि चक्की बंद है, देखता हूं। चक्की पे पहुंचा हूं भाई, बिजली तो थी लेकिन उन्होंने चक्की बंद की हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा 2-3 अपना तोड़े इकट्ठे हो जाएँ गंदम के, उसके बाद चलाएँगे। अभी मैं आया हूँ, उन्होंने गंदम मेरी साफ़ किया, उसके बाद अब पीसनी शुरू कर दी है। 5-7 मिनट में जो ना मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद घर लेके पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही चक्की पे पहुंचा हूँ भाई, चक्की पहले बंद थी, उन्होंने चक्की चला दी है। जाते साफ़ थी, जनाब गंदम साफ़ करवाई है और साथ ही जनाब उन्होंने मेरा जो है ना दूसरा नंबर लगवा दिया है। अब गंदम पीस गई, आटा बन गया है, गंदम से आटा बन गया है। मैंने कहा किस्मत तो बड़ी लकी है यार, टाइम ही नहीं लगा, 15 से 20 मिनट में जनाब काम यस हो गया है। अच्छा, ये जो बिजली वाली अपना चक्की है ना, ये आटे को जला देती है। मैं गया था अपनी आंटी के पास पत्तों की, तो उनके पास लगी हुई है पत्थर की चक्कियाँ ना, लगी हुई है मोटर पे लगी हुई है, बल्कि बिजली पे लगी हुई हैं। तो यकीन करो वो 2 दिन भी रोटी पड़ी ना रहे ना तो सख्त नहीं होती। ये हमारी तो 2-4 घंटे गुजर जाए तो सख्त हो जाती है। वो पत्थर वाली जो ना आटा जलाती नहीं, ये जला दी, वो रोटी बड़ी नरम होती है जो पत्थर वाली चक्की होती है। और यकीन करो नरम ऐसे होती है जैसे अभी अभी ताज़ी बनी है, लेकिन भले 2 दिन की पड़ी हो लेकिन मज़ा आ जाता है, इससे भी ज़्यादा नरम होती है। वो पहले भाई चक्कियाँ होती थी पत्थर वाली, अब आ गई बिजली वाली, आटे को जला देती है और वाइट भी नहीं बनती, वो रोटी बड़ी सफ़ेद बनती है और बड़ी नरम रोटी बनती है। अच्छा मैं अभी आया हूँ, सूजी को खोला है तो भाई बड़ी स्पीड से सूजी बाहर आ गई है। अभी इसका दिल कर रहा है मुझे नहलाए, वो केनी भर के सामने पड़ी हुई मैंने रख दी है। अभी ये इंतज़ार कर रही है मेरे ऊपर पानी डाले। ये नस्ल ऐसी है लेबरा, इतनी गर्मी लगती है बर्दाश्त से ज़्यादा। ये अभी कभी इधर भाग रही, कभी इधर भाग रही है कि मुझे नहलाए। मैं अब नहलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सूजी इधर आ, सूजी इधर आ, जल्दी आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये ढूंढ रहे हैं पानी, मुझे पानी मिल जाए मैं जल्दी इसके अंदर बैठ जाऊँ। और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीन करो इतनी गर्मी लगती है उसको भी जनाब, ऐसे मुंह उनका खुला होता है और ज़ुबान निकली होती है। कितने दिन हो गए हैं? हाँ 16 दिन के हो गए हैं। और इतनी गर्मी उनको लगती है, यकीन करो गर्मी से चीखते हैं। सारा दिन उनका पंखा चल रहा होता है, उसके अंदर पानी फेंका होता है, दौरी के अंदर पानी रखा हुआ, उसके बावजूद भाई वो गर्मी से चीख रहे होते हैं। सुबह शाम 3-4 बार पानी डालते, उसके बावजूद भाई चीखते रहते हैं। अपना रात को छत के ऊपर छोड़ के उसके नीचे कंबल बिछा के पानी शानी डाल के उसके ऊपर उनको नहला के फिर भी भाई रात को 1-2 बार पानी डालना पड़ता है, फिर जाके कहीं सोते, वरना सारा रात चीखते रहते हैं। गर्मी इतनी इस नस्ल को लगती है। मैं बुलाता हूँ, अभी नहलाता हूँ, नीचे ऐसे सर झुका देगी नहाने के लिए। सूजी इधर आ जा, जल्दी जल्दी आ जा, पानी ना ढूंढ, आ जा। अभी ये मैं कैन उठा ली है और सूजी देखना शुरू कर दिया, मुझे नहलाएगा। सूजी तूने नहाला, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, जल्दी आ जा आ जा, इधर आ जा, नीचे सर कर, नीचे सर। बड़े मज़े से देख, बड़े मज़े से नहा रही है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा सूजी, रुक जा रुक जा, चल चल, अब झाड़ ले अपना जिस्म, चल। अब इसको बड़ा मज़ा आ गया है, अब सुकून से कोई 5-10 मिनट बैठ के फिर मेरी तरफ भागेगी, चलो मुझे नहला दे। तो शाम को फिर इसको 2-3 बार नहला देता हूँ। चल सूजी, सूजी तुझे बड़ी गर्मी लगती है, चल। अब इसका जी चाह रहा है मैं पानी में बैठी रहूँ थोड़ी देर तक, फिर तुझे नहलाऊँगा। अच्छा पहले ये होता था कि लोग कुत्ते रखते थे, वो लोगों के जानवरों की और लोगों की घर शर की हिफाजत करते थे। चलो जो कुत्ते रखे हुए हैं, अब भाई जनाब कुत्तों की हिफाजत करनी पड़ती है, वरना भाई लोग उठा के ले जाते हैं। हर बंदा कहता है भाई अच्छी नस्ल का होना चाहिए, जर्मन शेफर्ड होना चाहिए, लैब्रा नस्ल का, बुल्ली, गुलटाइयर, इस तरह की नस्ल के रखते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन फिर भाई उनकी हिफाजत करनी पड़ती है। पहले वो हमारी हिफाजत करते थे जानवरों की, अब भाई हमें इनकी हिफाजत करनी पड़ती है। अभी 2 से 3 मिनट नहीं हुई मैंने सूजी को नहलाया भाई। सूजी को इतनी गर्मी फिर हुई कि सूजी इतना खाल है, खाले की तरफ भागी नहाने के लिए। अब देखेगी उसमें पानी होगा तो नहा के आ जाएगी, ना हुआ तो फिर वापस आ जाएगी या मेरी आसपास घूमेगी कि मुझे नहला दे। ऐसी गर्मी लगती है, नस्ल ऐसी है भाई, इसको गर्मी इतनी लगती है ना। और इस नस्ल को मुझे इतनी हिफाजत करनी पड़ी। जब से मैं लेके आया हूँ, ये भाई अपने दोस्त से लेके आया था, तो सिर्फ बच्चे ब्रीडिंग के लिए, बच्चों के लिए। तो यकीन करो मैंने इतनी हिफाजत इसकी की है भाई। रात को छत के ऊपर, दिन को इधर इसको बांधा हुआ भाई, कोई ले ना जाए। अभी
इसको बड़ी अकल आ गई। पहले तो भाई हर किसी के पीछे पीछे घूमती रहती थी, अब बच्चों इसके बच्चे हैं उसकी हिफाजत करनी पड़ेंगी। और बच्चों की भाई एडवांस से बुकिंग हो रही है, कोई बंदा कह रहा है मुझे दे रहा हो, कोई कह रहा है मुझे दे रहा हो। बच्चे इसके थे 6, 4 कुत्ते थे और 2 कुतियाँ थी। तो अब समझ नहीं आ रही बंदा किसको, मांगने वाले 50 हैं और बच्चे हैं 5, टोटल 6 थे। एक दूसरे दिन ही मर गया था नर। अब 3 कुत्ते और 2 अपना कुतियाँ हैं। तो अब समझ नहीं आ रही बंदा किसको दे, खुद भी रखने हैं और देने भी हैं, मांगने वाले भी बड़े हैं। अब समझ नहीं आ रही क्या क्या कहूँ। चलो देखते हैं, जिसके नसीब में वो ले जाएगा। तो सूजी को फिर वापस कर देंगे भाई, वो जो है जिनकी है उनको वापस कर देंगे। ये ना को पकड़ ले तो देखते हैं उनको। वो दे अपना जब इसने बच्चे दिए थे वो देखने आए तो कह रहे थे ठीक है बच्चे तो अच्छे हैं। वो जो मालिक था भाई वो उसने काफ़ी बुलाया चुलाया भाई, सूजी उसको भूल गई है। दोस्तों आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।